अगर आपके पास राशन कार्ड है तो सतर्क हो जाइए, अब आपका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पा चुके हैं या भी नाम लिस्ट में है तो अब आपका भी नाम काट दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर आप सभी किसी भी सरकारी योजना का लाभ पाते हैं तो उन सभी योजनाओं को आज से बंद किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम सरकारी योजनाओं से न कटे तो इस खबर को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी स्मार्ट न्यूज पर। आज हम बताएंगे सरकारी योजनाओं से जुड़ी उन सभी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी जिससे आप सभी को होगा बड़ा फायदा। अगर आप सभी गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार हैं और किसी भी सरकारी योजना यानी कि राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, जनधन खाता, उज्ज्वला योजना, आवास योजना या किसी भी योजना का लाभ पाते हैं तो ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज रात 12 बजे से मोदी सरकार की तरफ से सभी योजनाओं में कर रहे हैं बात बदलाव। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी योजना से बाहर ना किया जाए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि ऐसा क्या करें जिससे आपका नाम लिस्ट से ना कटे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब बिना समय गवाए देखते हैं महत्वपूर्ण खबरें। देखते हैं पहली बड़ी खबर। जहां आपके पास राशन कार्ड है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वक्त राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि ये तय करने लगा है कि आगे आपका राशन चलेगा या कार्ड जांच में चला जाएगा। बहुत से लोग ये सोचकर निश्चिंत हैं कि सालों से राशन मिल रहा है तो आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार इस समय राशन कार्ड से जुड़े पूरे परिवार का डेटा एक साथ मिलाकर जांच कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में यही तय करेगा कि आपको सिर्फ राशन मिलेगा या बाकी सरकारी योजनाओं का फायदा भी। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैं साफ साफ बताने वाला हूं कि किन राशन कार्डों पर खतरा है, किन का कार्ड सुरक्षित है और अगर आपका राशन रुका है तो उसकी असली वजह क्या हो सकती है। चलिए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। जहां अगर आपके घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वक्त मामला सिर्फ सिलेंडर भरवाने का नहीं रह गया है, बल्कि ये तय होने लगा है कि आगे किस महिला को राहत मिलती रहेगी और किसका लाभ सिस्टम में अटक सकता है। बहुत सी महिलाएं ये सोचकर निश्चिंत हैं कि एक बार कनेक्शन मिल गया तो सब्सिडी या सुविधा अपने आप चलती रहेगी, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा है। सरकार इस समय उज्ज्वला लाभार्थियों का पूरा डेटा एक साथ मिलाकर जांच कर रही है। केवाईसी, आधार लिंक, बैंक खाता और सिलेंडर रिफिल का पूरा रिकॉर्ड देखा जा रहा है, और जहां यह पाया जा रहा है कि कनेक्शन इस्तेमाल में नहीं है या जानकारी अधूरी है, वहां लाभ पर सीधा असर पड़ सकता है। इसी वजह से कई जगह महिलाओं के बीच ये चर्चा तेज है कि कहीं आगे गैस भरवाने में दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि अब उज्ज्वला योजना किस्मत से नहीं बल्कि डेटा के आधार पर चल रही है। जिन महिलाओं का रिकॉर्ड साफ है, केवाईसी पूरी है और कनेक्शन सक्रिय है, उनके लिए रास्ता सुरक्षित माना जा रहा है, लेकिन जिनकी जानकारी सिस्टम से मैच नहीं कर रही या जिनका बैंक खाता निष्क्रिय है, उन्हें पहले खुद को क्लियर करना होगा। सरकार का फोकस अब यह है कि राहत सही और जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे और फर्जी या निष्क्रिय कनेक्शन बाहर हो जाए। अब सवाल ये नहीं है कि सिलेंडर मिलेगा या नहीं, असली सवाल यह है कि आपका उज्ज्वला कनेक्शन सिस्टम में क्लीन है या जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही तय करेगा कि आपको सिर्फ राशन मिलेगा या बाकी सरकारी योजनाओं का फायदा भी। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैं साफ साफ बताने वाला हूं कि किन राशन कार्डों पर खतरा है, किन का कार्ड सुरक्षित है और अगर आपका राशन रुका है तो उसकी असली वजह क्या हो सकती है। चलिए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। जहां अगर आपके घर में प्रधानमंत्री आवास योजना का घर के लिए आवेदन किया है और आपको लग रहा है कि नाम लिस्ट में आ गया तो अब पहली किश्त अपने आप मिल जाएगी, तो जरा रुकिए, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा लोग गलती कर रहे हैं। इस वक्त आवास योजना में सिर्फ नाम लिस्ट में होना काफी नहीं माना जा रहा। सरकार अब पहली किश्त भेजने से पहले हर लाभार्थी की फाइल को आखिरी बार क्रॉस चेक कर रही है। केवाईसी, आधार लिंक, बैंक खाता, जमीन की स्थिति और सर्वे रिपोर्ट सब कुछ मिलाया जा रहा है, और जहां भी जरा सी भी गड़बड़ी मिल रही है वहां नाम होने के बावजूद पहली किश्त रोक दी जा रही है। इसी वजह से कई लोग ये देखकर हैरान हैं कि नाम सूची में है लेकिन खाते में पैसा नहीं आया, जबकि कुछ लोगों को अचानक पहली किश्त का मैसेज मिल गया। असल में ये फर्क किस्मत का नहीं बल्कि रिकॉर्ड का है। जिन लाभार्थियों की जानकारी पूरी तरह साफ है, सर्वे में मकान की स्थिति सही पाई गई है और बैंक खाता एक्टिव है, उन्हीं को पहली किश्त के लिए सिस्टम हरी झंडी दे रहा है। बाकी नाम अभी भी वेरिफिकेशन में फंसे हुए हैं। सरकार का साफ कहना है कि पहली किश्त तभी दी जाएगी जब ये पक्का हो जाए कि लाभार्थी सच में घर बनाने की स्थिति में है। इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी है कि नए नाम जोड़ने के लिए दोबारा सर्वे की तैयारी चल रही है, यानी जिनका नाम अभी लिस्ट में नहीं आया है उनके लिए भी मौका बन सकता है, लेकिन शर्त वही रहेगी, रिकॉर्ड साफ और जमीन पर घर की जरूरत साफ दिखनी चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं,
असली सवाल ये है कि क्या आपकी फाइल पहली किश्त के लिए सिस्टम में पास हो चुकी है या अभी भी जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही तय करेगा कि आपका घर बनने की शुरुआत होगी या फाइल वहीं अटक कर रह जाएगी। देखते हैं अगली बड़ी खबर, जहां अगर आप युवा हैं और अपना खुद का काम शुरू करने के लिए लोन का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वक्त युवा स्टार्टअप लोन सिर्फ फॉर्म भरने की योजना नहीं रह गई है, बल्कि ये तय करने लगी है कि किस युवा को मौका मिलेगा और किसकी फाइल यहीं अटक सकती है। बहुत से युवा ये सोचकर निश्चिंत हैं कि आवेदन कर दिया है तो लोन अपने आप मिल जाएगा, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार और बैंक इस समय हर आवेदन की गहराई से जांच कर रहे हैं। आयु, शिक्षा, बिजनेस आइडिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक रिकॉर्ड और क्रेडिट हिस्ट्री सब कुछ एक साथ देखा जा रहा है, और जहां भी प्लान कमजोर, दस्तावेज अधूरे या जानकारी मेल नहीं खा रही, वहां आवेदन सीधे होल्ड में चला जा रहा है। इसी वजह से कई युवाओं के आवेदन अटके हुए हैं और कई को बार बार डॉक्यूमेंट अपडेट करने के मैसेज आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब युवा स्टार्टअप लोन किस्मत से नहीं बल्कि तैयारी से मिलेगा। जिन युवाओं का आइडिया साफ है, बिजनेस प्लान जमीन पर चलने लायक है और कागज पूरे हैं, उनके लिए बिना गारंटी लोन, ब्याज सब्सिडी या सरकारी सपोर्ट का रास्ता खुला माना जा रहा है। लेकिन जिनका प्लान सिर्फ नाम का है, उनकी फाइल आगे बढ़ने में मुश्किल में पड़ सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि लोन कब मिलेगा, असली सवाल यह है कि आपका आइडिया और फाइल सिस्टम में पास है या जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही तय करेगा कि आपको सच में अपना काम शुरू करने का मौका मिलेगा या सिर्फ आवेदन नंबर ही हाथ में रह जाएगा। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूं कि किन युवाओं का स्टार्टअप लोन लगभग तय माना जा रहा है और किन्हें पहले क्या सुधार कर। चलिए चलते हैं अगली बार की तरफ। जहां किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त के 2000 रुपए का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ पैसा आने का नहीं है, बल्कि नाम बचने या कटने का बन चुका है। बहुत से किसान ये सोचकर निश्चिंत हैं कि पिछली किश्त आई थी तो इस बार भी अपने आप आ जाएगी, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार इस बार पैसा भेजने से पहले हर किसान की पूरी फाइल खोलकर देख रही है। KYC, आधार, बैंक लिंक, जमीन का रिकॉर्ड और परिवार का डेटा सब कुछ एक साथ मिलाया जा रहा है, और जहां भी जरा सी भी गड़बड़ी मिलती है, वहां किसान का नाम सीधे होल्ड में चला जाता है, बिना कोई नोटिस दिए। और इसी वजह से आज गांव-गांव में किसी का पैसा आ रहा है और किसी का अटक गया है, और लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर फर्क क्यों पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि डेटा का फैसला है। इस बार 22वीं किश्त को फिल्टर किश्त माना जा रहा है, यानी जो किसान इस बार सिस्टम में पास हो गया उसके लिए आगे की किश्तें आसान होंगी, और जो इस बार भी अटक गया उसके लिए अगली किश्तें भी खतरे में पड़ सकती हैं। इसलिए सरकार जल्दबाजी नहीं कर रही और पैसा चरणों में भेजने की तैयारी है। अब सवाल ये नहीं है कि 2000 रुपए कब आएंगे, असली सवाल ये है कि क्या आपका रिकॉर्ड सिस्टम में क्लीन है या अभी भी जांच में, क्योंकि अगर आपने इसे हल्के में लिया तो अगली किश्तों में भी यही कहानी दोहराई जा सकती है। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूं कि किन किसानों का पैसा पक्का आएगा, किन की 22वीं किश्त रुकी है, और अगर आपकी किश्त अटकी है तो उसकी असली वजह क्या हो सकती है। चलिए देखते हैं अगली खबर, जहां अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग की वृद्धा पेंशन आती है या आने वाली है तो इस खबर को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि इस वक्त मामला सिर्फ पेंशन आने का नहीं रह गया है, बल्कि ये तय होने लगा है कि आगे किस बुजुर्ग की पेंशन बिना रुके चलेगी और किसका पैसा अचानक अटक सकता है। बहुत से लोग ये सोचकर निश्चिंत हैं कि सालों से पेंशन आ रही है तो आगे भी आती रहेगी, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार इस समय वृद्धा पेंशन से जुड़े हर लाभार्थी का रिकॉर्ड दोबारा खंगाल रही है। आधार लिंक, बैंक खाता, जीवन प्रमाण पत्र और पारिवारिक जानकारी सब कुछ एक साथ मिलाया जा रहा है, और जहां भी जरा सी भी कमी या मिसमैच मिलती है वहां पेंशन सीधे जांच में चली जा रही है। इसी वजह से कई जगह बुजुर्गों और उनके परिवारों के बीच घबराहट है, क्योंकि किसी की पेंशन आ रही है और किसी की अचानक रुक गई। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पैसा बंद करने का फैसला नहीं है, बल्कि डेटा साफ करने की प्रक्रिया है। जिन बुजुर्गों का जीवन प्रमाण पत्र अपडेट है, बैंक खाता एक्टिव है और रिकॉर्ड सिस्टम से मैच कर रहा है, उनकी पेंशन सुरक्षित मानी जा रही है। लेकिन जिनकी जानकारी अधूरी है, उन्हें पहले खुद को सिस्टम में क्लियर करना होगा।
सरकार का साफ फोकस यही है कि पेंशन का पैसा सिर्फ सही और पात्र बुजुर्गों तक पहुंचे। अब सवाल ये नहीं है कि पेंशन कब आएगी, असली सवाल ये है कि आपका रिकॉर्ड सिस्टम में क्लीन है या जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही तय करेगा कि आपको वृद्धा पेंशन बिना रुकावट चलती रहेगी या पहले जरूरी अपडेट करने पड़ेंगे। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूं कि किन बुजुर्गों की पेंशन सुरक्षित है, किन की पेंशन खतरे में है, और अगर पेंशन रुकी है तो उसकी असली वजह क्या हो सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अगर आपने अपनी बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा रखा है तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस वक्त मामला सिर्फ बचत या ब्याज का नहीं रह गया है, बल्कि ये तय करने लगा है कि आगे आपका पैसा सुरक्षित तरीके से बढ़ेगा या किसी गलती की वजह से अटक सकता है। बहुत से माता पिता ये सोचकर निश्चिंत हैं कि एक बार खाता खुल गया तो सब अपने आप सही चलता रहेगा, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार और बैंक सुकन्या समृद्धि खातों का रिकॉर्ड गहराई से जांच रहे हैं। बेटी की उम्र, खाते में जमा की गई राशि, केवाईसी, आधार लिंक और गार्जियन की जानकारी, सब कुछ मिलाया जा रहा है, और जहां भी जरा सी भी गड़बड़ी या नियमों से बाहर की एंट्री मिलती है वहां खाता जांच में चला सकता है। इसी वजह से कई जगह लोगों को नोटिस या अपडेट कराने के मैसेज मिल रहे हैं, और कई को ये समझ ही नहीं आ रहा कि गलती कहां हुई। सच्चाई ये है कि अब सुकन्या समृद्धि योजना किस्मत से नहीं बल्कि नियमों के हिसाब से चलेगी। जिन खातों में बेटी की उम्र सही है, सालाना न्यूनतम जमा की शर्त पूरी हो रही है और केवाईसी पूरी है, वे खाते सुरक्षित माने जा रहे हैं। लेकिन जिन खातों में जानकारी अधूरी है या लंबे समय से नियमों के अनुसार जमा नहीं हुआ, उन्हें पहले सिस्टम में क्लियर करना होगा। अब सवाल ये नहीं है कि सुकन्या समृद्धि योजना अच्छी है या नहीं, असली सवाल ये है कि आपका खाता सिस्टम में पूरी तरह क्लीन है या जांच में, क्योंकि आगे चलकर यही खाता बेटी की पढ़ाई और शादी के समय सबसे बड़ा सहारा बनेगा। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूं कि किन सुकन्या खातों में कोई खतरा नहीं है, किन खातों पर ध्यान देने की जरूरत है, और अगर आपका खाता अटका है तो उसकी असली वजह क्या हो सकती है। देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां अगर आपके पास ई श्रम पोर्टल का कार्ड है या आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया था तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वक्त ई श्रम कार्ड सिर्फ एक पहचान नंबर नहीं रह गया है, बल्कि ये तय करने लगा है कि आगे आपको सरकारी मदद मिलेगी या नहीं। बहुत से मजदूर ये सोचकर निश्चिंत हैं कि कार्ड बन गया तो फायदा अपने आप मिलता रहेगा, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार इस समय ई श्रम कार्ड से जुड़े हर रिकॉर्ड को दोबारा मिलाकर देख रही है। आधार लिंक, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, केवाईसी और काम का विवरण सब कुछ चेक किया जा रहा है, और जहां भी जरा सी भी जानकारी अधूरी या गलत मिल रही है वहां कार्ड सीधे जांच में चला जा रहा है। इसी वजह से कई जगह मजदूरों के बीच डर और भ्रम बना हुआ है कि कहीं आगे मिलने वाली पेंशन, बीमा या सहायता अचानक रुक ना जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि अब ई श्रम कार्ड किस्मत से नहीं बल्कि डेटा से चलेगा। जिन श्रमिकों का रिकॉर्ड साफ है, बैंक खाता एक्टिव है और जानकारी अपडेट है, उनके लिए एक ही कार्ड से कई योजनाओं का रास्ता खुल सकता है। लेकिन जिनका मोबाइल नंबर बंद है, खाता निष्क्रिय है या केवाईसी अधूरी है, उन्हें पहले खुद को सिस्टम में क्लियर करना पड़ेगा। अब सवाल यह नहीं है कि ई श्रम कार्ड बना है या नहीं, असली सवाल यह है कि आपका ई श्रम कार्ड सिस्टम में क्लीन है या जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही कार्ड तय करेगा कि आपको सरकारी राहत सीधे मिलेगी या पहले जरूरी सुधार करने पड़ेंगे। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूं कि किन ई श्रम कार्ड धारकों का लाभ सुरक्षित है और किन लोगों को तुरंत अपनी जानकारी ठीक कर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अगर आपके पास प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता है तो ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जन धन खाता सिर्फ बैंक में पैसा रखने का साधन नहीं रह गया है, बल्कि ये तय करने लगा है कि आपको सरकारी पैसा मिलेगा या अटक सकता है। बहुत से लोग ये सोचकर निश्चिंत है कि खाता खुला है तो सब्सिडी, पेंशन या योजना का पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार इस समय जनधन खातों का पूरा रिकॉर्ड मिलाकर जांच कर रही है। केवाईसी, आधार लिंक, खाते की एक्टिविटी और हाल का लेन देन सब कुछ देखा जा रहा है, और जहां भी खाता लंबे समय से निष्क्रिय मिला या केवाईसी अधूरी पाई गई, वहां डीबीटी से आने वाला पैसा रुक सकता है। इसी वजह से कई लोगों के खाते में अचानक पैसा नहीं आ रहा और मैसेज मिल रहे हैं कि खाता अपडेट कराएं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह पैसा रोकने की साजिश नहीं बल्कि सिस्टम की सफाई है। सरकार चाहती है कि राशन, सब्सिडी, पेंशन, किसान सम्मान निधि और दूसरी योजनाओं का पैसा सिर्फ सक्रिय और सही खातों में जाए। इसलिए जिन खातों में लंबे समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, वे सबसे पहले सिस्टम की नजर में आ रहे हैं। अब जनधन खाता किस्मत से नहीं बल्कि एक्टिव रहने से चलेगा। अब सवाल यह नहीं है कि जनधन खाता है या नहीं, असली सवाल यह है कि आपका जनधन खाता सिस्टम में एक्टिव और क्लीन है या जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही खाता तय करेगा कि सरकारी योजना का पैसा सीधे आएगा या पहले आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूं कि किन जनधन खातों में खतरा है, किन का खाता सुरक्षित है, और अगर आपका पैसा अटका है तो उसकी असली वजह क्या हो सकती है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर, जहां अगर आपकी बेटी लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत है तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस वक्त मामला सिर्फ पैसे मिलने का नहीं रह गया है, बल्कि ये तय होने लगा है कि आगे किस बच्ची का लाभ बिना रुके चलेगा और किसका पैसा अटक सकता है।
बहुत से माता पिता ये सोचकर निश्चिंत है कि एक बार बेटी का नाम जुड़ गया तो सारी किस्तें अपने आप मिलती रहेंगी, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार इस समय लाडली लक्ष्मी योजना के सभी रिकॉर्ड दोबारा मिलाकर जांच कर रही है। बेटी की उम्र, स्कूल में पढ़ाई की स्थिति, आधार लिंक, समग्र आईडी और बैंक खाते की जानकारी सब कुछ चेक किया जा रहा है। और जहां भी जरा सी भी जानकारी अधूरी या नियमों से बाहर मिली, वहां लाभ सीधे जांच में चला जा रहा है। इसी वजह से कई जगह लोगों को यह शिकायत है कि किस्त समय पर नहीं आई या स्टेटस अटका हुआ दिख रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह पैसा रोकने की साजिश नहीं, बल्कि सिस्टम की सफाई है। सरकार चाहती है कि राशन, सब्सिडी, पेंशन, किसान सम्मान निधि और दूसरी योजनाओं का पैसा सिर्फ सक्रिय और सही खातों में जाए। इसलिए जन खातों में लंबे समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, वे सबसे पहले सिस्टम की नजर में आ रहे हैं। अब लंदन खाता किस्मत से नहीं बल्कि एक्टिव रहने से चलेगा। अब सवाल यह नहीं है कि लाडली लक्ष्मी योजना अच्छी है या नहीं, असली सवाल यह है कि आपकी बेटी का रिकॉर्ड सिस्टम में क्लीन है या जांच में, क्योंकि आगे मिलने वाली छात्रवृत्ति और राशि इसी पर टिकी हुई है। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूं कि किन बच्चियों का लाभ सुरक्षित है, किन का मामला अटका है और अगर किस्त रुकी है तो उसकी असली वजह क्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। अगर खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही योजनाओं की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर भेजें, जिससे उनका भी नाम लिस्ट से ना कटे। और अगर आप सभी को किसी भी योजना की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी टीम तुरंत आप सभी की मदद करेगी। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।